सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एक स्टैटिक टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड के डेजर्ट देखने से पहले हम देखते हैं कि डेजर्ट क्या होते हैं। तो डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट वो होते हैं जो कि एरिड या सेमी एरिड रीजन होते हैं। अब देखो, ये एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। इसका मतलब होता है सूखा। या फिर डेजर्ट होते हैं वो बैरन लैंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी कुछ उगता नहीं है, जहाँ पे कोई अनाज नहीं उगता, या फिर कुछ भी मतलब सिर्फ रेगिस्तान होता है, या ज़रूरी नहीं रेगिस्तान ही हो। काफ़ी डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे काफ़ी प्लांट पत्थर वगैरह होते हैं, लेकिन जो हमारे खाने की या फिर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उसको हम बोलते हैं जीरोफाइट, XEROPHYTE, जीरोफाइट। अब इसको जीरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जीरो का मतलब होता है सूखा, जहाँ पे पानी नहीं होता हो। इसलिए जो रेगिस्तान के अंदर जो पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उसको बोला जाता है जीरोफाइट। अब जो डेजर्ट में 1/5 पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन कहाँ रहती है? वो रहती है डेजर्ट में। मतलब 20% पॉपुलेशन रहती है डेजर्ट के अंदर। अब तीसरा फैक्ट एक देख लेते हैं, जो जैसे जो डेजर्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक हो गए ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, या इसी को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। अब ये जो है इसका, जैसे ये मान लो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये 23.5 डिग्री कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है। अब ये क्या होता है कि 0 से और 30 डिग्री से नॉर्थ, और 0 to 30 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है यहाँ पे, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, और इसके ऊपर वाले को बोला जाता है टेम्परेट डेजर्ट। तो इन सब को हम देखेंगे हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है। तो बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि एक तो कि डेजर्ट कौन से पार्ट में है, दूसरा कि ये डेजर्ट किस टाइप का है, और एक क्वेश्चन और कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिक। तो ये डेजर्ट कैसा है? ये कोल्ड है, यहाँ पे पूरी बर्फ़ है। और सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो वो है सहारा डेजर्ट। कभी भी एग्ज़ाम के अंदर ये, वैसे तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आए इनमें से एक ही आएगा। अगर इसे पूछ ले फिर भी कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप अंटार्कटिका टिक करिए। और अगर हॉट या कोल्ड पूछे, कोल्ड पूछे तो अंटार्कटिका, हॉट पूछे तो सहारा। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। अंटार्कटिका इज़ ऑन एवरेज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन। टाइप है, ये कौन से टाइप का डेजर्ट है? तो ये पोलर आइस एंड टुंड्रा टाइप का डेजर्ट। लोकेशन अंटार्कटिका। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड देखा होगा आपने, विंडीएस्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा श्रिंकिंग 60s, रोरिंग 40s। तो मतलब वहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी एकदम खुला मैदान टाइप है। मतलब कोई भी कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है। तो जो हवा होती है वो टकरा के धीरे होने की बजाय वो बड़ी स्पीड से बहती है। तो इसलिए उनको बोला जाता है श्रिंकिंग 60s, रोरिंग 40s। ठीक है, तो इसलिए विंडीएस्ट डेजर्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे डेजर्ट पे, आर्कटिक। आर्कटिक भी एक पोलर रीजन के अंदर, आपको पता ही है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल। ये अंटार्कटिक होगा साउथ में और आर्कटिक हो गया नॉर्थ में। लोकेटेड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पोलर आइस एंड टुंड्रा वही टाइप है, सेम टाइप के हैं दोनों। अब इसकी जो आर्कटिक के अंदर लोकेशन है, तो आर्कटिक, ये देखो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा बेसिकली, आप बस जस्ट नॉलेज के लिए हम डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो आर्कटिक रीजन के अंदर क्या क्या लोकेशन है? तो ईस्टर्न यूरोप आ गया, नॉर्दर्न अमेरिका आ गया, नॉर्दर्न एशिया आ गया, नॉर्दर्न यूरोप आ गया। अब कंट्रीज़ है तो ये कोई नहीं पूछेगा, इसको आप एकदम स्किप कर दो। बस आपको थोड़ा बहुत ये अंटार्कटिक डेजर्ट के बारे में ध्यान में रखना है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे।
वो मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब आ जाते हैं सहारा डेजर्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सबसे हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ये वर्ल्ड का, बस यही क्वेश्चन है। ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हॉट है तो सब ट्रॉपिक वाले रीजन में ही आएगा। फिर ये कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, ईस्टर्न अफ्रीका, मिडल अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ये अफ्रीका के अंदर ही है ये सहारा डेजर्ट। और ये कंट्रीज़ है सहारा की, इसको भी आप ध्यान में रख लेना, कभी कभार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो ये नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर है ये, ठीक है, कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इट इज़ इन 18% ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। अब जो ऑस्ट्रेलिया की 18% जो ज़मीन है उसके अंदर ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। ये किस टाइप का डेजर्ट है, तो सब ट्रॉपिकल। जो टाइप्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अरेबियन डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट इज़ ए वास्ट डेजर्ट वाइल्डरनेस इन वेस्टर्न एशिया। कहाँ पे ये वेस्टर्न एशिया के अंदर है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यमन से पर्शियन गल्फ एंड ओमान टू जॉर्डन एंड इराक। इसको आपको, ये सारी कंट्रीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। अरे वैसे तो आपको अरब कंट्रीज़ के बारे में अगर नॉलेज होगा तो आप इजीली बता दोगे कि अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे हो सकता है, ये कॉमन सेंस भी आ जाएगा। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो 4 डेजर्ट देंगे और ऐसे दे देंगे कि कौन सा कहाँ पे है। तो एक तो ये कि कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ये सब ट्रॉपिकल से ऊपर है, 30 डिग्री से अबोव है, ईस्टर्न एशिया के अंदर पड़ता है। दूसरा कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये आता है, तो ये चाइना एंड मंगोलिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। फिर है कालाहारी डेजर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, सदर्न अफ्रीका के अंदर है। कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो ये बोट्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ये इम्पोर्टेंट है। कालाहारी डेजर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही कुछ डेजर्ट दे देंगे जो एक एक दो दो कंट्री से मैच होते हैं, और इस तरफ दे दिया आपके डेजर्ट ये और इस तरफ दे दी कंट्री, फिर बोल दिया A1 B2, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ द फॉलोइंग वाले, वैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पता है हॉट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल के अंदर जो भी डेजर्ट आएगा वो हॉट ही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये टेम्परेट है। गोबी कौन सा कैसा है, गोबी टेम्परेट डेजर्ट है। द डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार कहाँ पे है आपको पता ही होगा, थार इंडिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान, इंडियन कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब इंडियन कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, भूटान, ये जितनी कंट्रीज़ है वो सारी इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाती है। तो ये थार डेजर्ट कहाँ पे, इंडियन कॉन्टिनेंट में, सदर्न एशिया के अंदर पड़ता है ये, और ये भी सब ट्रॉपिकल, आपको पता ही है कितना गर्म है, रेगिस्तान है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बीकानेर वाले एरिया के अंदर फैला हुआ है ये। इट फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द थार इज वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अबाउट 85% ऑफ द थार डेजर्ट इज इन इंडिया। 85% इंडिया के अंदर है, 15% कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, रट लेना है। पैटागोनियन डेजर्ट कैसा डेजर्ट है, कोल्ड, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, और कौन सी कंट्री में है, अर्जेंटीना। ये 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ये कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट है, वो ध्यान में रखना आपको। लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना का लार्जेस्ट डेजर्ट है। फिर है काराकुम डेजर्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है ये, सेंट्रल एशिया के अंदर, और कोल्ड डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया, ये हॉट डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर, और सब ट्रॉपिकल है, ये भी सब ट्रॉपिकल, जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ समझ लो कि हॉट डेजर्ट है। इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जैसे ग्रेट विक्टोरिया टाइप नेम है, तो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन थी तो वो कहाँ कहाँ की थी, तो वो आज भी मोनार्क की जैसा कुछ फॉलो होता है इन कंट्रीज़ के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर ये अपनी क्वीन को, जो यूके की क्वीन है उसको आज भी क्वीन मानते हैं। वैसे सब है, डेमोक्रेसी वगैरह, पीपल चुन, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सब चुन के आते हैं, वैसा है। बट ये पूछ ले अगर एग्ज़ाम में ग्रेट विक्टोरिया, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ये इन्हीं किसी कंट्री में से हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कोलोराडो प्लेट्यू, ये इम्पोर्टेंट है, देखो कोलोराडो प्लेट्यू इम्पोर्टेंट है, कोल्ड डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएसए के अंदर है ये।
इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। कोलोराडो प्लेट्यू प्रोविंस इज फिजियोग्राफिक एंड डेजर्ट रीजन ऑफ द इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज। फिर है किजिल कुम डेजर्ट, कहाँ पे ये? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, 3 कंट्रीज़ के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, कोल्ड है और सेंट्रल एशिया के अंदर है। इट्स नेम मीन्स रेड सैंड इन तुर्किक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? जो तुर्क भाषा के अंदर इसका मतलब है वहाँ पे लाल मिट्टी है, रेड सैंड। इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया इन द लैंड बिटवीन द कन्फ्लुएंट रिवर अमू दायरा दरिया एंड सिर दरिया, ए रीजन स्ट्रिक्टली नोन एज ट्रांसोक्सियाना, ये जो भी नाम है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर है, प्लस ये कैसा डेजर्ट है, ये कैसा है, ये कोल्ड है, आपको ध्यान में रखना है इतना ही। ये ऊपर वाला रेड में और नीचे वाला ब्लू में टिक कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया कोल्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। टकलामकान डेजर्ट कहाँ पे है? ये चाइना के अंदर है। और कैसा है? तो ये कोल्ड डेजर्ट है। बस इतना ही है, इतना ही ध्यान में रखना है इसका, आपको यही ध्यान में रखना है कि टकलामकान कहाँ पे है? चाइना में। अब देखो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टकलामकान डेजर्ट इज़ अ डेजर्ट इन साउथ वेस्टर्न जिनजियांग इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। इट इज़ बाउंडेड बाय कुनलुन माउंटेन टू द साउथ, द पामेर माउंटेन टू द वेस्ट, द टियान सा रेंज टू द नॉर्थ एंड द गोबी डेजर्ट टू द ईस्ट। हाँ देखो, अगर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो अगर न्यूज़ में होगा कोई ऐसी न्यूज़ टकलामकान के अंदर कुछ हुआ हो या फिर कोई भी, तो वो फिर ऐसे स्टेटमेंट डाल देंगे कि भाई अगर मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बनाना हो तो ये बोल देंगे कि गोबी डेजर्ट टकलामकान के कौन सी साइड के अंदर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा पंटलैंड डेजर्ट। यह कैसा है? हॉट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, सोमालिया कंट्री के अंदर है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। उस्ट्यूट, तो ये कैसा? ये टेम्परेट है, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इन्हीं 3 कंट्रीज़ के अंदर एक डेजर्ट पहले भी पढ़ा था हमने। आप उसका कमेंट करके बताइए ताकि आपको याद हो जाए वो चीज़। चलते हैं नेक्स्ट पे। यह है नामीब, इज ए कोस्टल डेजर्ट इन सदर्न अफ्रीका। ये देखो, ये कोस्टल डेजर्ट है, मतलब कोस्ट पे, इसकी पास में क्या समुंदर है। कूल कोस्टल, मिडल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंगोला, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ में है। दस्ते मार्गो डेजर्ट, कैसा डेजर्ट है ये भी कैसा है? सब ट्रॉपिकल है। और कहाँ पे है ये? साउथ अफगानिस्तान के अंदर है। दस्ते मार्गो ऑल्सो कॉल्ड दस्ते मार्गो और दस्ते मार्गो इज़ डेजर्ट रीजन इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ हेलमंड एंड निमरूज इन अफगानिस्तान, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। अटाकामा डेजर्ट, अब इसकी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि दुनिया का सबसे डेजर्ट, मतलब अगर पूछ ले कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो है अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, 2 mm से भी कम बारिश होती है यहाँ पे। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो चिले एंड पेरू, साउथ ऑफ अमेरिका के अंदर है, मिड कोस्टल के अंदर, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये वर्ल्ड का, अटाकामा डेजर्ट। चलते हैं नेक्स्ट में, मोहावे डेजर्ट। अब ये जे को है प्रोनाउंस करते हैं मोहावे, तो कहाँ पे है ये? ये है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, नॉर्दर्न अमेरिका, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये। और मोहावे, ठीक है, ये मैक्सिकन में बोलते हैं इसको, मोजावे की प्रोनाउंस बोलते हैं मोहावे। द मोहावे डेजर्ट इज जेरिक डेजर्ट इन द रेन शेडो ऑफ द सियरा नेवाडा। अब रेन शेडो क्या क्या होता है? देखो इसको रब कर देता हूँ एक बार। देखो मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, मान लो कि ये पहाड़ है। अब बादल उठ के मान लो यहाँ आया, यहाँ से टकराया, ऊपर उठा और यहाँ पे बारिश कर दी उसने, और फिर यहीं पे बारिश हो गई। अब ये पहाड़ के ये जो साइड के अंदर जो ये रीजन रह गया ये वाला, यहाँ तक बारिश हुई नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेन शेडो। मतलब ये रेन, यहाँ पे रेन नहीं हुई शेडो के कारण, है ना, मतलब बोलते हैं ना ऐसे, तो इसी को बोलते हैं रेन शेडो की वजह से ये यहाँ पे डेजर्ट बन गया। अब काफ़ी दिनों तक अगर बारिश नहीं होगी किसी रीजन के अंदर तो वहाँ पे सूख जाएगा सब कुछ, अगर पानी नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को तो
ऐसे ही ये डेजर्ट बना है। तो कैसा डेजर्ट है ये? रेन शेडो ऑफ द सिएरा नेवाडा माउंटेन। अब ये माउंटेन वगैरह ध्यान में नहीं रखना आपको, मोहावे डेजर्ट कंट्री प्लस ये रेन शेडो डेजर्ट है, ठीक है। रेन शेडो मतलब रेन नहीं होती, इसके कारण ये डेजर्ट बना। बाकी ये सब ट्रॉपिकल है, हॉट डेजर्ट है। चलबी डेजर्ट कहाँ पे? केन्या के अंदर है, आपको कंट्री भी ध्यान में रखना है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। आपको सिर्फ कंट्री और डेजर्ट और प्लस कैसा है, हॉट है। कोलंबिया बेसिन, तो ये है कोल्ड डेजर्ट, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के अंदर ये पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दस्ते कबीर, ये कहाँ पे है? ये ईरान में है और हॉट है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। फिर सदर्न एशिया के अंदर पड़ता है, ये कॉन्टिनेंट के अंदर जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ रीजन के अंदर पड़ता है। दस्ते कबीर ऑल्सो नोन एज कबीर ए नमक एंड द ग्रेट सोल्ट डेजर्ट, ये इस यहाँ पे सोल्ट डेजर्ट है बोला जाता है इसको, ग्रेट सोल्ट डेजर्ट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है फेरलो डेजर्ट। कहाँ पे? ये सिनेगल के अंदर है, सब ट्रॉपिकल है, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। द फेरलो डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द फेरियो डेजर्ट इज़ ए डेजर्ट इन नॉर्दर्न सेंट्रल सिनेगल। फिर लद्दाख डेजर्ट, देखो लद्दाख भी एक डेजर्ट है। लद्दाख में आपको पता है ना सबसे कम बारिश होती है। कोल्ड डेजर्ट है, कैसा है? लद्दाख कोल्ड है, क्यों? क्योंकि ये जो 30 डिग्री से ऊपर है, ठीक है, और इंडिया के अंदर पड़ता है, आपको पता ही है। दस्ते लद्दाख इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है कच्छ, रण ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट है लेह लद्दाख, इसको लेह लद्दाख साथ में बोला जाता है। फिर आ जाता है दस्ते लुत, कहाँ पे? ये ईरान में है, सब ट्रॉपिकल है। और द डेजर्ट इज़ इंक्लूडेड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑन 17 जुलाई 2016। इसको आपको ध्यान में रखना है, मार्क करना है। क्वेश्चन ये से भी बन सकता है, अगर क्वेश्चन मतलब मान लो कि अगले को किसी को एग्जामिनर को बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो बना देगा कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जिसको यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमारे डेजर्ट हो गए हैं यहाँ तक कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको काम में लगता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।